दुनिया की तारीख में कुछ बादशाह ऐसे गुजरे जिनके पास ताकत, दौलत और लश्कर सब कुछ था, लेकिन जब ताकत हद से बढ़ जाए तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। आज की कहानी है बादशाह नमरूद की, जिसका तकब्बुर उसकी बर्बादी का सबब बना। नमरूद अपने दौर का सबसे ताकतवर हुक्मरान था और उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। शहर, कस्बे, फौज और लोग सब उसके हुक्म के ताबे थे। उसके महल सोने से सजे थे और उसका तख्त खौफ की अलामत बन चुका था। लोग उसके नाम से कांपते थे और यहीं से उसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ। नमरूद कहने लगा, मैं ही जिंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। उसने सिर्फ हुकूमत पर इक्तिफा नहीं की, बल्कि लोगों से अपनी इबादत भी करवाई। जो मानता इनाम पाता और जो इनकार करता उसके लिए सजा होती। तकब्बुर ने उसके दिल को अंधा कर दिया और वह अपनी हद भूल गया। लेकिन अल्लाह की जमीन कभी हक के बगैर खाली नहीं रहती। इसी दौर में अल्लाह ने अपना बरगुजीदा बंदा भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि तुम्हारा खालिक सिर्फ एक है, अल्लाह। न बादशाह, न मूर्ति, न ताकत, सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है। उनकी बात सच थी और धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। जब ये बात बादशाह नमरूद तक पहुंची तो उसका गुरूर जाग उठा। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने शाही दरबार में बुलाया। गुरूर से बोला, तुम कहते हो तुम्हारा कोई और खुदा है, बताओ तुम्हारा खुदा आखिर करता क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में कहा, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और बोला, ये काम तो मैं भी करता हूँ। उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को कत्ल किया और एक को छोड़ दिया। फिर फखर से कहा, देखा मैं भी जिंदगी और मौत का मालिक हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहस नहीं की, सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनते ही दरबार पर खामोशी छा गई। बादशाह नमरूद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हक ने उसके तकब्बुर को उसी लम्हे तोड़ दिया। नमरूद सच तस्लीम न कर सका और गुस्से में आग का हुक्म दे दिया। इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि करीब जाना भी नामुमकिन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसी आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग जला न सकी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमन के साथ बाहर आ गए। ये मौजिजा देखकर भी नमरूद का दिल नहीं बदला। अल्लाह ने दिखाना था कि असली कुदरत किसके पास है। एक छोटी सी मक्खी नमरूद पर मुसल्लत कर दी गई। वह मक्खी उसकी नाक के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच गई। जो बादशाह खुद को खुदा कहता था, वह एक मक्खी से भी बेबस हो गया। यहीं पर नमरूद का अंजाम और उसके तकब्बुर का खात्मा हुआ। तकब्बुर इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि जिल्लत तक ले जाता है। असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है और हक हमेशा गुरूर पर घाल